एक छोटा बच्चा करण था जिसे बहुत से बच्चे परेशान करते थे। वह अपनी माँ को इस बारे में नहीं बता पाता था। उसके पिता नहीं थे, इसलिए वो हमेशा उन्हें याद करता और रोता रहता कि पापा, आप क्यों नहीं हो, सभी के तो हैं। उसके गांव में एक नदी थी जहाँ वो अक्सर नहाने जाया करता था। कुछ बच्चे आकर उसे परेशान करने लगते थे। करण कुछ नहीं कर पाता था और जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता था। वह रोते हुए कहता, भगवान, मेरी क्या गलती है, दुनिया इतनी जुल्मी क्यों है। तभी पेड़ से आवाज आती है। क्या हुआ है तुम्हें? करण पहले डर जाता है, फिर पूछता है, कौन है? तो आवाज आती है, मैं पेड़। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मुझे श्राप दिया गया था कि जब तक किसी अच्छे बच्चे के आंसू मेरे ऊपर नहीं गिरेंगे, तुम आजाद नहीं हो पाओगे। तुमने मुझे आजाद किया है। मैंने तुम्हारी परेशानियां सुनी हैं। क्या चाहिए तुम्हें? करण कहता है, मैं इन बदमाश बच्चों से दूर रहना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे किसी और को भी परेशान न करें। पेड़ बोलता है, ठीक है, तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी तुम किसी को बोलोगे वह उसे करना पड़ेगा। यह तुम्हारी शक्ति है। लेकिन हाँ करण, इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पर करना होगा, अन्यथा तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ जाएंगी। करण कहता है, ठीक है दोस्त। पेड़ खुश हो जाता है क्योंकि उसे किसी ने आज तक कोई दोस्त नहीं कहा था। करण घर जा रहा होता है, तभी शरारती बच्चे उसके पास आते हैं और उसे पीटने के लिए हाथ उठाते हैं। करण बोलता है, रुको। अचानक से सब रुक जाते हैं। करण घर चला जाता है। फिर गांव में शोर मच जाता है कि कुछ बच्चे गांव से गायब हो गए हैं। करण डर जाता है और उसे याद आता है कि पेड़ ने इस शक्ति को सही से इस्तेमाल करने के लिए कहा था। करण दौड़कर वापस उस जगह जाता है और देखता है कि सभी शरारती बच्चे वहीं रुके हुए हैं। करण उनको बोलता है, अपने घर जाकर मेरी बातों से आजाद हो जाओ। बच्चे चुपचाप घर जाते हैं और जाकर सामान्य हो जाते हैं। उसके बाद करण अपनी शक्तियों को संभालकर सही तरीके से इस्तेमाल करता है। एक दिन जब करण स्कूल से आ रहा होता है, तब वह देखता है कि एक चोर चोरी करके भाग रहा है। करण तुरंत चोर को रोकता है और पूछता है, रुको, क्यों कर रहे हो चोरी? करण अपनी शक्तियों से चोर को रोकता है। चोर आश्चर्यचकित होकर सोचता है, मैं भाग क्यों नहीं रहा हूँ? मैं रुका क्यों हूँ? करण पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? क्यों कर रहे हो चोरी? सच सच बताओ, मेरी बात का जवाब दो। चोर बिना अपनी मर्जी के कहता है, मेरा नाम राजू है, मैं अपने घर के खर्च के लिए चोरी कर रहा हूँ। मेरी बीवी बीमार है और मेरे बच्चों के लिए दूध नहीं है। करण आश्चर्य और उदासी में डूब जाता है। वो समझ जाता है कि यह चोर मजबूरी में चोरी कर रहा है। करण अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। करण भी अभी छोटा बच्चा है और उसके पास पैसे नहीं होते, फिर भी वो मदद करने का सोचना शुरू करता है। करण अपना दिमाग लगाता है और गूगल से एक धनी व्यक्ति को खोजता है जिसे किसी काम वाले की जरूरत हो और जो अच्छा भी हो। करण एक महंगे रेस्टोरेंट के मालिक नंबर निकालता है और उसके पास फोन लगाता है और उसके मालिक से पूछता है, आपके पास अच्छा काम है? सच बताओ। मालिक बोलता है, हाँ, मुझे एक दो लोग चाहिए जो मेरी BMW कार की रख रखाव कर सके। करण चोर को वहाँ काम दिलवा देता है और पैसे भी एडवांस दिलवा देता है। इस प्रकार करण सबकी मदद करने लगता है और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करता। करण को अपनी शक्तियों की ताकत का पता चलता है कि मुझे हमेशा अपने शब्दों को चुनकर बोलना होगा, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। करण इसके बाद अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल करना सीख जाता है। वैसे ही